अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, आज सबको जो है नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और ख़ास तौर पर हमारे न्यू पाकिस्तान के जो भी नाजरीन हैं उनको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो व्यूअर्स, नए साल का आगाज़ नए दिन के साथ, नई उम्मीद के साथ करते हैं कि ये साल जो है खुशियों भरा साल होगा। आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो इस साल जो है अल्लाह ना करें आप लोगों के साथ हो। और हर साल जो है हम लोग एक कैथारसिस करते हैं, हर साल जो है हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमारा नए साल में जो होगा हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, या नया साल जो होगा जो है हम नई उम्मीद के साथ लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान में भी जो नया साल जो पिछले आपने देखा जिस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, कितने फायरवर्क्स हुए हैं, और इसके साथ साथ जो है हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो फायरवर्क्स देखने के लिए आए थे मीनार पाकिस्तान पर, और कराची में शहर कायद में, और इस्लामाबाद में मॉन्यूमेंट के मकाम पर। तो और इसके साथ साथ वजीर आजम जो शहबाज शरीफ हैं और सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कौम को एक नए तरीके से मुबारकबाद दी है और कहा है कि पाकिस्तान का नाम जो है अब दुनिया में जो है हर जगह हर पहलू पे जो है उजागर हो गया है। और इसके साथ साथ जो है अगर हम थोड़े से हिस्टोरिक मोमेंट्स के ऊपर बात करें, फायरवर्क्स आपने देखे होंगे। स्टार्ट होता है ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और के टावर से जो होता है, आपने देखा है कि किस तरीके से जो कलरफुल लाइट्स निकलती हैं। हमने तो ये जो मनाजर है अपनी स्क्रीन पे देखे हैं, आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। और इसके साथ साथ उसकी सेकंड सेलिब्रेशन जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है। ऑस्ट्रेलिया का हार्बर ब्रिज जो है, जो कि मशहूर ब्रिज है, जहां लाखों की तादाद में लोग जो है नए साल को वेलकम करते हैं और विटनेस करते हैं। और ये बहुत एक तारीखी मनाजर होता है जो कि देखने में आया है। और साल 2026 ने ना सिर्फ एक नया कैलेंडर साल है बल्कि एक नई उम्मीद, नए अज़म के साथ हम इस साल के लिए जो है दुआ गो भी है कि पाकिस्तान भी नए साल में तरक्की, खुशहाली और अमन की राह पर गामजन होगा। तो उम्मीद है हम सब जो है इस साल को ढेरों खुशियों के साथ जो है आज वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, हर इंसान ये चाहता है कि ये पता लगा सके कि ये साल जो है उनका कैसा गुजरेगा, चाहे वो अपनी पढ़ाई के मामले हो, चाहे उनके मोहब्बत के मामले हो, चाहे उनका या साइकिक रीडर्स ना हो या न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और खास तौर पे अगर हम सितारों का जो हाल होता है वो जब अखबारों में खोल खोल के पढ़ रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि आज हम आपके लिए लाइव आपके सितारों के हाल के बारे में बताएं। और इसके साथ साथ हर महीना जो है कौन सी इंपॉर्टेंस रखता है, किस महीने में जो है किस बुर्ज को फायदा होगा। और इसके साथ साथ नामों के साथ अगर हम बात करें जिनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, तो उसमें कौन सा अल्फाबेट जो है वो जो है एकदम से क्राइसिस में जाएगा या वो जो है एकदम से अरूज में जाएगा। तो आज हम ये भी बात करेंगे। और साल 2026 जो है वो किसके लिए बेहतर होगा, किसके लिए बेहतर नहीं होगा, कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मोहब्बत और ताल्लुकात को जो हम भूल नहीं सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान का एक्सप्रेशन जो होता है वो मोहब्बत से शुरू होता है और मोहब्बत पे ख़त्म होता है। और इसके साथ साथ कौन सा जो महबूब है वो किसके साथ जो है शादी के लिए जो है वो रजामंदी जाहिर करेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो महबूब जो होता है वो हमारी जिंदगियों में एक इंपॉर्टेंस रखता है और शादी जो होती है वो भी बहुत जरूरी होती है। और पाकिस्तान के शोबे सितारे जो हैं उनका हाल, कौन सा सितारा जो है वो ऊपर जाएगा, किसकी फिल्म हिट होगी, कौन जो है सेलिब्रिटी वो एकदम से स्पार्क नहीं पकड़ेगी, और कौन सा सेलिब्रिटी है जो हॉलीवुड में जाके काम करेगा, ये भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। मुल्की और आलमी अमूर कैसे रहेंगे, पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स कैसे बेहतर कर सकता है, और कौन सा मंथ ऐसा होगा जहां पाकिस्तान को अपने ही मतलब कि कहते ना कि हमसायों से खतरा हो जाता है, मगर पाकिस्तान जो है पिछले साल की तरह जो है दो टोक मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार जो है पाकिस्तान यही जो है लाहे अमल अख्तियार करे। हालात तब्दील होंगे, नहीं तब्दील होंगे। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे सियासतदान जो है किसका सितारा जो है वो गर्दिश में और किसका सितारा जो है वो अरूज में है। और पाकिस्तान मईशत की बात की जाए, इकोनॉमिक फोरम्स की बात की जाए, तो वो कहाँ स्टैंड करेगी इंटरनेशनल जो फोरम के ऊपर। महंगाई के ऊपर बात की जाती है, अवाम के ऊपर बात की जाती है। अवाम जो है महंगाई के सताए हुए लोग हैं, तो वो जो है क्या उनको बेहतरी नजर आएगी। और इसके साथ साथ जो है यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। हम पूछेंगे
कि ब्रेन ड्रेन जो है वो खत्म हो जाएगा, लोग जो हैं, नौजवान जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान क्या नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए जो है बेहतर साबित होगा? आज हम तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। हमारा प्रोग्राम ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें हमारे साथ जो मेहमान खास हैं वो अपने अपने शोबों में माहिर हैं और आपने उनको डिफरेंट स्क्रीन पे देखा है, पॉडकास्ट में देखा है। वो जो ओपिनियन देते हैं वो वाकई कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंस भी रखता है और रेलेवेंट भी होता है। तो व्यूअर्स, हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का प्रोग्राम जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा जानेंगे जिसकी इंसान तवक्को भी कर रहा होता है और एक्सपेक्ट भी कर रहा होता है कि जो वो चाहता है वही हो जाए। तो मुल्क की जो मईशत है, मुल्क की पॉलिटिक्स है, सोशल वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट जो अगर ज़ोडिया के बारे में बात करें तो कैसे रहेंगे, आज हम जानेंगे। और हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान खास जो हैं वो है माहिर इल्म नजूम दाऊद जी दाऊद। हमारे शोज़ में पहले भी आए हुए, आपने उनकी रीडिंग भी देखी है, क्रेडिबिलिटी भी देखी, देयर इज नो डाउट ऑन हिम। तो मैं उनको भी वेलकम करती हूँ। और उनके साथ जो हमारी दूसरी मेहमान खास हैं, बहुत ही प्यारी हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो भी हमारे शोज का हिस्सा रही हैं और साइकिक रीडिंग जिसको कहते हैं वो करती हैं, सलमाना शाह, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? पहले मैं दाऊद जी के पास जाऊंगी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका वार्म 226 कैसा रहेगा जनाब? आज के प्रोग्राम का जो आगाज़ किया है हिना ने, वो ये याद करवाएगा हमें कि 2026 जो है वो हमारे लिए बड़ा एनर्जेटिक होगा, बहुत अच्छी एनर्जी होगी, क्योंकि आज पहली तारीख है यकम, और आपको पता 1 सूरज है। जिस तरह की आपकी एनर्जी आज के दिन है, ये एनर्जी अगर पूरा साल रही, पूरे पाकिस्तान में रही, पूरी दुनिया में रही, तो दुनिया में एक नई जिद्दत, नई रोशनी, नए जो है, चाहे स्टार्स की एनर्जी हो, चाहे वो स्टार्स जिनका आपने जिक्र किया, हमारे रीमा हो, शाद अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो, या पाकिस्तान में आसफ अली जरदारी हो, या खान साहब हो, कोई भी क्यों ना हो, ये सारे स्टार्स हैं हमारे। इन सब की एनर्जीज के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो बेहतरीन स्टार्स हैं इस प्रोग्राम का, आपने इस प्रोग्राम के आगाज में जो हुस्न बिखेरा है अल्फाज का, वो हमारे लिए एक शमा है इस पूरे साल के लिए, एक किरण है, उम्मीद की किरण। तो आपको ज्यादा अप्रिशिएट होना चाहिए इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से। कहना ही हमारे लिए बहुत है और उम्मीद की किरण तो वाकई हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 2026 जो है कोई नई उम्मीद की किरण होगी? आप ये मुझे बताएं। बिल्कुल 2026 की बात करें तो यहाँ पे इसको हम सन की एनर्जी से प्रेजेंट करते हैं। सन जाहिर बात है अजराम फल्की में सूरज के इर्द गिर्द तमाम सियारे गर्दिश करते हैं। इनकी एनर्जीज के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सन हर सियारे को, हर इंसान को, हर जी रूह को एक सबक देगा। वो ये देगा सबक कि अब काहली और सुस्ती का वक्त नहीं रहेगा। जो बंदा मेहनत करेगा, जो बंदा एफर्ट करेगा, उसकी एफर्ट को उसका पूरा पूरा रिवार्ड दिया जाएगा। चाहे एरीज हो, चाहे टॉरस हो, चाहे जेमिनी हो, कोई भी क्यों ना हो, यहां पे आपकी मेहनत, यहां पे कुछ हिडन चीजें, अगर आपने किसी भी इदारे में हैं, अगर आप घर में हैं, आपने कुछ चीजों को हिडन रखा हुआ है, अपने आप को, अपनी चीजों को और छुपा के रखा हुआ है, तो सन नहीं कहेगा कि आप छुपे रहो। वो आपकी नेगेटिविटी को भी बाहर निकालेगा और आपकी पॉजिटिविटी को भी। यहां पे आपको इस चीज की थीम को लेकर आगे चलना पड़ेगा। ये थीम 2026 का जो है वो थीम है एनर्जेटिक, सन का, सूरज का, रोशनी का। जो लोग सुबह अर्ली उठेंगे, काम पे जाएंगे और अपना काम जल्दी मुकम्मल करेंगे, वो बिल्कुल कामयाब होंगे। बेहतरीन आप 2026 में देखेंगे उनकी एनर्जी इतनी बूस्ट करेगी, चाहे कोई भी ज़ोडिक साइन हो। अच्छा। देखिए एक बात याद रखिए, मेहनत जो होती है, इन्नल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करता है। मेहनत जो होती है वो आपकी वो नाकामियां, वो चीजें जो कि आपकी सलाहियतें जो कि हिडन होती हैं, उनको उजागर कर देती है। तो सन, अब आप सोने पे सुहागे की बात कर सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी अब आपको मिलेगी मुल्कों में, कायनात में, और हर मुल्क बिल्कुल आपको अपनी सलाहियतों के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये एक चाल है, एक दौड़ है। जिस तरह आप देखेंगे घोड़े चल रहे हैं और घोड़ों की स्पीड है, यहाँ पे हर कोई आपको एक चाल में लगा होगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि थोड़ी सी बात भी करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि 2026 जो है, अब आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं,
वो अफरा तफरी का एक दौर होगा और वहां जो है बहुत सी जंगें भी मुतवक्के हैं मुल्कों के दरमियान, क्या होगा? ये देखें, ये कार्ड है 2026 का। एक कार्ड की अगर मैं बात करूं, एनर्जेटिक है, ये टैरो कार्ड को भी साथ हम एस्ट्रोलॉजी को भी लेते जाएंगे। तो ये खबरें हैं, आपको मीडिया की खबरें मिलेंगी और सोशल मीडिया तरक्की करेगा, आपके तमाम मामला से मुतल्लिक आपको एक अच्छा, ये खबरें किस तरह की मिल सकती हैं 2026 में? ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो यहां पे ये खबरें मिल सकती हैं, यहां पे आलमी खबरें, आलमी तौर पे आपको एक चेंज नजर आएगा, एक कुछ ओवर थिंकिंग आएगी, कुछ नेट की दुनिया में एक अच्छी क्रिएशंस आएंगी, कुछ न्यू इनोवेशंस बिल्कुल बिल्कुल नए रूल्स। और थर्ड कार्ड की एनर्जी 2026 ऑल ओवर द वर्ल्ड की मैं अगर बात करूं तो यहां पे बिलाशुबा दुनिया एक बेहतरी की तरफ, सिमत की तरफ आगाज कर रही है। तो पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। जैसे हमने 2025 में देखा, 9 की एनर्जी थी, मार्स मरीख था, लड़ाई थी, झगड़े थे, बहस थी, तकरार थी, लेकिन अब क्या है? अब हमने लड़ाइयों और जंगों से सबक सीख लिए हैं। अब हमें उस तरह की जंगें नहीं जिस तरह की हम सोच रहे हैं, अब वो जंगें वो होगी जैसे कि सोशल मीडिया की जंग होगी, जैसे कि इंटरनेट की जंग होगी, जैसे कि तरक्की की जंग होगी, जैसे कि आपके बॉर्डर्स के ऊपर वो चीजें आपको फील होंगी, लेकिन बाकायदा ऐसी जंगें या इस तरह की बिल्कुल इस तरह की नहीं, क्योंकि दुनिया एक नई सिमत की तरफ अपना तायुन कर चुकी है। ठीक है, वो नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, समराना मैं आपकी तरफ रुख करती हूं, पाकिस्तान में जो तरक्की है क्या आपको नजर आ रही है 2026 में होगी? महंगाई जहां इतनी ज्यादा है, अवाम बहुत सताए हुए हैं, तुम्हें पता है कि लोग कैसे पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, तो क्या बेहतरी आएगी? 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल जी हिना, जैसे कि सर ने कहा कि ये जो ईयर है ये सन का ईयर है, ठीक है, और बिल्कुल ये बात इंप्लीमेंट करती है कि सन, जो लोग जो मेहनत करेंगे, जो एनर्जी के साथ काम करेंगे, देखिए जब आपने, ये है राजा का ईयर, हम कहते हैं सन हमारा क्या हो गया? राजा, किंग, अलॉन, वॉरियर, लड़ने वाला जो होता है। तो आप जो मेहनत करेगा, चाहे वो बिल्कुल मैं इस बात पे भी एग्री करूंगी कि जो भी मेहनत और कोशिश जो है ना, चाहे स्टार्स, प्लैनेट्स भी आपका साथ तब देते हैं जब आप मेहनत करते हो, जब आप कोशिश करते हो। ओवरऑल अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखूं तो 2026 जो है काफ़ी अच्छा ईयर रहने वाला, मुझे लगता है कि प्रॉस्पेरिटी वाला जो है ये ईयर रहने वाला। बिकॉज अगर हम जुपिटर की पोजीशन देखें तो हमारी इकोनॉमी की तरफ से जो है ना आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी। 2024 में भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हमारे ताल्लुकात जो है वो दूसरे ममालिक के साथ वो मजीद स्ट्रांग होते नजर आएंगे, बल्कि अगले 4 साल तक जो है ना हमारा टाइम बहुत अच्छा है। 2026 भी देखें, जो लोग अब बाहर के मुल्क जा रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, उनको मैं डेफिनेटली एक गो हेड दूंगी कि 2026 में वो यहाँ पे रहें। यहाँ पे पाकिस्तान की जो तरक्की है वो आप खुद 2026 में होते देखेंगे। एक सवाल, एक खतरा जरूर रहेगा, वो मैं जरूर आपको बता दूं। कुदरती आफात से ना हम वर्ल्ड वाइज बच सकेंगे और ना ही जो है वो पाकिस्तान, तो इसके लिए वही दुआ है कि आप इसका मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि 2026 जो है कुदरती आफात का साल होगा। देखिए जी, पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पावरफुल एनर्जी है, बड़ी खबरें होंगी, पाकिस्तान की अहमियत को आलमी दुनिया पर उजागर कर दिया जाएगा। सेकंड कार्ड की एनर्जी में किंग ऑफ कप, पैसा आ रहा है पाकिस्तान में, हमारी अमदाद बढ़ रही है और बड़ी अच्छी एनर्जी है। ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त है। आप बिलाशुबा देखेंगे अगर पाकिस्तान में पैसा आएगा तो आवाम को भी पैसा आएगा। अब आपने सवाल किया कुदरती आफात, कुदरती आफात 2026 में अगर मैं बात करूं तो जमीनी कटाव या कुछ सैलाब के मामला जरूर होंगे, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, शिद्दत की गर्मी होगी। वजह क्या? सन की एनर्जी है, तो सन अपनी आग बरसाएगा, उसके आपने पहले कोशिश कर लेनी है। बिलाशुबा आप देख रहे हैं इसी वक्त सर्दियों का इतना जोर नहीं है। आप जिस तरह की सर्दी हम पहले देखते थे दिसंबर और जनवरी, उस लेवल की तो नहीं है। तो इसका मतलब सन आ रहा है, उसने पहले ही बताना शुरू कर दिया कि भाई अपने इंतजाम कर लो, एसी वगैरह पहले ही सीधे कर लो, गर्मियां आएंगी, लोड शेडिंग हो सकती है, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा और गोल्ड का रेट बढ़ेगा, क्योंकि गोल्ड है 2026 को 1 है, सूरज है, गोल्ड जिन्होंने गोल्ड जखीरा किया होगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बात की हर चीज बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अवाम को रिलीफ कहां मिलेगा? अवाम का रिलीफ 2026 में हम देखें तो अवाम को बैलेंस मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल अवाम को जो है वो यहाँ पे अब हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, उनको गिवन एंड टेक तो पड़ेगा ना। अगर अवाम को
नहीं देंगे हुक्मरान, इंसाफ नहीं करेंगे, क्या ये इंसाफ होगा कि नहीं होगा? तो इंसाफ के लिए उनको जाहिर बात है, मैंने आपको पहले ही कहा कि मदद आएगी, पैसा आएगा तो अवाम को रिलीफ तो मिलना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि सन राजा, जिस तरह समराना ने बात की, राजा आता है तो राजा हर वहां पे जगहों के मसले निकालता है। वो देखेगा कि एस्टेब्लिशमेंट में क्या मसला है, वो देखेगा कि आपके घर में क्या मसला है, वो देखेगा कि आपके कानून में क्या मसला है, वो देखेगा आपके जस्टिस में क्या मसला है। तो हर चीज को एक एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी आपके लिए एक पुरउम्मीद होना और आपके लिए कामयाबियों का सफर का जामन हो सकती है। समाना पॉलिटिकल बात हुई है, इन्होंने भी कहा है कि इलेक्शंस भी सर पे आने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि खान साहब निकल पाएंगे वापस कि अभी वो अंदर ही सही है? नहीं, अभी नहीं, कोई चांस नहीं। मैं तो 2024 से कह रही हूँ कि कोई चांस नहीं है। मे भी उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है, रिलीज जो है रिलीफ मिल सकता है, लेकिन रिलीज के अभी तो मैं 2026 में कुछ इस मामले में कोई बड़ी खुशखबरी नहीं दे सकती। शिफ्ट हो सकता है, रिलीफ मिल सकता है, कई जगह पे जो है उनको जो है वो प्लैनेट्स इस मामले में कॉम्प्लीमेंट करेंगे। निगोशिएशन का प्लैनेट मरकरी उनका अच्छा है, अभी जाके उनकी काफी सारी पोजीशंस ऐसी बनी है जहां पे उनको रिलीफ मिलेगा। बट रिलीफ से मुराद ये नहीं है कि रिलीज अभी नहीं मुझे होते दिखते। और हुकूमत भी बरकरार रहेगी? बिल्कुल जी, हुकूमत तो मैं 2024 से कह रही हूँ कि ये ऐसी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे। अच्छा, बाकियों का नहीं कह रही, वहां पे ट्रबल आ सकती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये अपना ड्यूरेशन पूरा करके जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। अच्छा, ठीक है। बल्कि व्यूज सुन रहे हैं तो व्यूज, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आके यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमारे साथ रहें। वेट कर रहे होंगे कि हम कब स्टार्स के ऊपर बात करें, हॉरोस्कोप के ऊपर बात करें, क्योंकि हर इंसान जो बैठा होता है उसको ये रिलेट कर सकता है कि उनका स्टार ये है तो उनका स्टार क्या कहता है। तो मैं अपने दोनों मेहमान खास की तरफ रुख करूंगी, समराना शाह और दाऊद जी दाऊद, जिनसे मैं स्टार्ट करूंगी। पहला स्टार अगर हम बात करें तो ज़ोडिएक में हम कैप्रिकॉर्न ले लेते हैं, जनवरी से शुरू करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न की रीडिंग के ऊपर आप दाऊद जी क्या कहते हैं? कैप्रिकॉर्न, सैटर्न, जाहिर बात है, जोहल की एनर्जी, सूरज उधर बैठा है और सैटर्न वहां पे 8 की एनर्जी अगर ले न्यूमरोलॉजी और मैं स्टार्स को साथ लेकर चलूं तो क्या कहता है? वो कहता है कैप्रिकॉर्न वालों को, भाई बढ़ो, काम करो। अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो 10 घंटे पे आ जाओ, 10 घंटे काम कर रहे हो तो 12 पे आ जाओ, क्योंकि मैं आपको रिवार्ड देने आया हूं। बिलाशुबा कैप्रिकॉर्न वालों को पहले शायद रिवार्ड नहीं मिल सके उस तरह के, लेकिन अब कैप्रिकॉर्न वाले अपना रिवार्ड हासिल करेंगे। लेकिन एक बात शर्त है, मैंने ये पहले भी बात की थी कि सूरज की ये बच्चे हैं, औलाद है, बिलाशुबा दूर है कैप्रिकॉर्न सूरज से। 8 की एनर्जी भी है, 4 को भी प्रेजेंट होता है साथ साथ। तो सूरज कहता है कैप्रिकॉर्न वालों को कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। टैरो कार्ड से 3 कार्ड निकालूंगा, कैप्रिकॉर्न 2026 के भी वहां पे अच्छी एनर्जी निकली है। तो 3 कार्ड की एनर्जी, यहाँ पे 3 कार्ड की एनर्जी को मैं लाइव रीडिंग में आपको नादरीन दूंगा। तो क्या होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 2026 में? स्टोरी ऑफ द ईयर, बिल्कुल स्टोरी ऑफ द ईयर कैप्रिकॉर्न टैरो कार्ड क्या कहते हैं जी आप लोगों को 2026 में? देखें जनाब, आपकी पावर्स बहुत स्ट्रांग नजर आती हैं, एक पावरफुल चेंज है 2026 में। आपकी स्पिरिचुअल पावर में एक पॉजिटिविटी रहेगी। यहां पे आपके लिए 2026 में डबल माइंडेड नजर आते हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा मामला पेश आएगा कि आप सोचेंगे कि हमने अपना डिसीजन किस तरह लेना है, किस तरफ लेके जाना है। अलबत्ता जिनकी शादियां नहीं हुई तैयारी कर लें जनाब, शादियों के मामलात होने जा रहे हैं, खुशियां मिलने जा रही हैं। और जनाब यहां पे आप जस्टिस, बैलेंस, डायरेक्ट बात करना, डायरेक्ट डील करना, 2026 में आप ऐसी एनर्जी को फील करेंगे कि आप जो सोचेंगे उसके ऊपर मेहनत करेंगे और उसको हासिल कर पाएंगे। और आपके वालिदैन की तरफ से खुशियां मिलेंगी, कामयाबियां मिलेंगी और ये खुशियों वाला साल, पैसा आएगा बिलाशुबा। नवंबर और दिसंबर आपके लिए ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न के ऊपर बात की आपने। अब समराना, मैं आपकी तरफ रुख कर रही हूँ, फरवरी, इक्वेरियस का अगर हम देखें, अच्छा इक्वेरियस जो है अगर उनको स्टार वाइज देखें तो इतना अच्छा उनका 2026 जैसे होता है ना कि 50-50 पे रहेगा। मतलब इतना कोई बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं रहेगा। जैसे अच्छा, मैं तो उन्हें कहूंगी कि अगर हैवी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई अगर आपका पेपर वर्क रुका हुआ है, कोई अदालत के मसले बहुत लोगों के चल रहे होंगे, तो वो लोग अभी थोड़ी देर और स्टे करें। अभी इतनी जल्दबाजी में उन्होंने डिसीजन नहीं लेने, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2026 में आप ना करें। अगर पेपर वर्क है तो उनको जितना हो सकता है आप डिले कर दें ताकि जो है आप सेफ जोन में रहें। और पहले मैंने कहा कि सन का ईयर है
तो अगर आप राजी करना चाहते हैं, अपने प्लैनेट्स अच्छे करना चाहते हैं, तो आपने सूरज जो है वो उसके पहले सूरज जो है तलू होने के पहले जो है आपने उठ जाना है, ताकि जो है वो आपकी लाइफ में बैलेंस रहे। रिलेशनशिप मैटर्स जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं एक्वेरियस के, तो इमोशनली जो है वो आपने खुद को बैलेंस करना है। और वही जो मैंने एक ट्रिक बताया है, और सदका अगर दे दें आप अपना मंगल का, मार्स का सदका भी साथ साथ देते रहे। स्पेसिफिकली बताऊंगी मीठी चीजों का दे दें तो इंशाल्लाह ताला आपका 2026 जो है अच्छा वो बेहतर रहेगा। ठीक है, दाऊद जी जाओ। स्पाइसेस बुर्ज हौत जनाब, वाटर साइन के साथ ताल्लुक इनका, और क्या होने जा रहा है देखिए। पाइसेस वालों को 2026 में इतना आसान नहीं लेना। आपके हासदीन आपको फील होंगे जो कि आपकी तरक्की, आपके कामों के लिए एक रुकावट बन सकते हैं। यहां पे बात करूं, आपको स्ट्रगल करना है, फाइट करना है। बिलाशुबा एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, उसको आपने सर करना है। और कमाल बात यह है कि आपके कद काट इज्जत में एक बहुत बड़ा इजाफा एंड ऑफ द ईयर में होगा। यहां बात करूं आप लोगों की बातों से मुतल्लिका, तो अगर आप 2026 में अपनी बातों में अपने तक रखेंगे तो फायदा उठाएंगे। जितना काम करेंगे उतनी ही एनर्जी आपको फील होगी। और यहां पे बड़ी हैवी खबरें, बड़ी पॉजिटिविटी। जो लोग मीडिया से हैं, जो लोग रूहानियत से हैं, उनकी एनर्जी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। आपकी रूहानियत एक बड़ा जबरदस्त इजाफा लेकर आएगी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आपने अपने सफर का आगाज कैसे करना है। जनाब, मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है, जुर्रतमंद बने और पहला कदम उठाएं। और सन आपको कह रहा है नो नीड टू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बिलाशुबा आपकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा, कामयाबियां मिलेंगी, तो कदम बढ़ाना है और कामयाबियां समेटनी है। वाह जी वाह, ये तो इसका मतलब बड़ा अच्छा स्टार आया जी। स्पाइसेस ये साथ खुश हो गई हैं, ये खुद स्पाइसेस बैठी हैं। स्माइल मेरी देखिए कितनी छोटी हो गई। अच्छा सुनाना, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। एरीज देखें, हाँ फायर साइन है, तो बिलाशुबा एरीज को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, शादी कर सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है, कमिटेड होना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है। और खासतौर पे हमारे लीडर्स जो हैं वो भी एरीज से बिलोंग करते हैं। आर्मी पर्सन्स भी जो हैं वो बहुत सारे एरीज से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो उनके लिए जो ये ईयर है ना 2026, बहुत अच्छी खुशखबरियां आपके लिए लेके आएगा। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बस सिर्फ वक्त की पाबंदी आपको करनी होगी। और जिसे कहते हैं ना कि ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम भी अगर कहें तो भी एरीज की लाइफ में जो आपने डिसीजंस लेने हैं वो आप जो है वो खुल के लें। रिस्क लेने का टाइम आ गया, रिस्क लें और जो है वो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो एरीज जो है वो बड़े सेफ जोन में है हमारे। चलें जी, एरीज इसका बस सेफ है, लेकिन उसके बाद आ रहे हैं टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर की बात करें तो क्या होने जा रहा है बुर्ज सौर वालों के साथ। तो जनाब याद रखिएगा कि इब्तिदा में ही आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल जनवरी फरवरी में करना पड़ेगी। यहाँ पे कुछ चीजें आपकी जिंदगी में चेंज होने जा रही हैं, उसके लिए आप फाइट करें। लेकिन इससे भी कमाल बात यह है कि आप जो कुछ सोचेंगे वो आपके लिए मुमकिन होगा, क्योंकि आपका कद काट इज्जत में एक बहुत बड़ा इजाफा नजर आएगा। बुर्ज सौर वालों का आपके लिए खास बात यह है कि आप तमाम मामलात को 2026 में बड़े प्यार मोहब्बत से डील करेंगे, क्योंकि ये जमीन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, अपने घर से अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में आप फाइट करें, स्ट्रगल करें, कामयाबियां से बैठेंगे। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर आप लोगों को मिल रही है 2026 में। और हेल्थ की बात करूं तो रूहानियत आपकी सेहत से मुतल्लिका जरूरी है। पानी के ऊपर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का दम करना, पढ़ना बिल्कुल अच्छी एनर्जी लेगा। और मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है जनाब, जो आप सोच रहे हैं उसमें कुछ करने के लिए आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। और सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है 2026 में यस का। और कार्ड ऑफ द ईयर की बात करूं सौर वालों की, तो जितना आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे, जितना आप धर्म से, अपने वालिदैन से, अपनी फैमिली से, उनके कामों में लगे रहेंगे, उतनी ही तरक्की रहेगी आप लोगों की। ठीक है, अगला स्टार जेमिनाई। अच्छा जेमिनाई जी, इसके बारे में वैसे कहती हूँ कि अल्लाह बचाए। जेमिनाई बड़े देखे शार्प दिमाग के होते हैं। बुश साहब भी आई थिंक जेमिनाई है। तो अच्छा, जेमिनाई वालों के लिए जो मीडिया से बड़े लोग बिलोंग करते हैं, तो जो है वो मरकरी प्लैनेट का स्टार है।
तो थोड़ा सा जो है वो इन्हें संभलना पड़ेगा, बट जो है वो बड़ी खुशखबरी है जो खासतौर पे सोशल साइड से रिलेटेड है उनके लिए बड़ी अच्छी, जो शादी करना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एहतियात करनी पड़ेगी कि कोई कंट्रोवर्सी या कोई ऐसी बात आपने नहीं बोलनी जिसकी वजह से जो है वो जेमिनाइज आपको जो है वो ट्रबल पड़ जाए। अच्छा, ये ईयर भी जो है ना 2026 ये रिवीलिंग ईयर है। ये आपको ना जो जिन लोगों ने लिबादा ओढ़ा हुआ है अच्छाई का, बड़े बड़े आपको स्कैंडल्स बड़े हैं ना, आप देखिएगा 2026 में ना ऐसे ऐसे लोग बेनकाब होंगे ना कि आप खुद देखिएगा कि 2026 में ऐसे लोग, बिल्कुल जी, जेमिनाइज के बीच में से भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उनके लिए जो है वो ट्रबल रहेगा, उनके लिए जो है वो ईयर उनको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। बाकी जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, बल्कि जो अब सोच ख्यालों से जरा बाहर अगर जेमिनाई आके प्रैक्टिकली यहाँ पे चलें तो उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा 2026 रहने वाला है। ठीक है, कैंसर, कैंसेरियन जनाब वाटर साइन के साथ ताल्लुक है। कार्ड मैंने निकाल लिया है, दी स्टार है, कार्ड है, एनर्जी है, वाटर है। क्या होने जा रहा है आप लोगों के साथ? याद रखिएगा कि आप लोगों ने उन लोगों से जरूर बचना है जो कि आपको अपने जाल में फंसाते हैं। बिलाशुबा आप हमेशा अपना नुकसान करते हैं लोगों के ऊपर भरोसा एतमाद करके, मगर ये साल आपको कह रहा है कि अब अगर आपने एतमाद और भरोसा किया और मकार लोग जो कि आपकी जिंदगी इर्द गिर्द रहते हैं उनसे अगर आप ना बचे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन सन जारी बात है, राजा क्या कहता है? वो कहता है नहीं, अब मेरिट पे बात होगी और आपके लिए मेरिट आ चुका है। आप मुश्किल मामलात को सही करके अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिलाशुबा आपके लिए एक चेंज था, एक आपके लिए स्ट्रगल थी, फाइट थी, आप उससे अच्छी फाइट भी करेंगे। बात करें यहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज, जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं बिलाशुबा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, और जो लोग अपने मामला से मुतल्लिका परेशान थे, खासकर पैसे से मुतल्लिका, उनके पैसे की बड़ी जबरदस्त किस्म की मदद आएगी। और बिलाशुबा सन तो मौजूद ही है। बिलाशुबा जो कैंसिरियन होते हैं वो एक स्पिरिचुअल पावर रखते हैं, वाटर साइन है, क्योंकि आप हर जगह अपनी जगह बना लेते हैं। आप लोगों के लिए जॉब और बिजनेस की बात करूं तो फाइट करना पड़ेगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में आपको अपने सोलमेट को वक्त देना पड़ेगा। सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी बेहतरीन रहेगी। और क्या नहीं करना कैंसेरियन वालों को? उन्होंने कामों में लगे रहना है, जितना काम करेंगे उतने ही फायदे उठाएंगे। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि आपको अपने खौफ से बाहर निकलना पड़ेगा, और सन एनर्जी कह रही है इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वाह जी वाह, बड़ी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। लियो देखिए इस दफा क्या है, ये तो रहेगा राजा। कहते हैं लियो का वो टाइम आ गया, अब वो डालेंगे हाथ मिट्टी में तो उगलेगी मिट्टी सोना। तो ये ईयर है राजा का ईयर। आप देखें लियो है किंग ऑफ द स्टार्स, वैसे भी आप देखें शेर है तो राज करने वाला, द बेस्ट लीडर्स, हमारे बहुत सारे लीडर्स, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो बिलोंग करते हैं लियो से। तो लियो के लिए जो है वो बहुत अच्छी खुशखबरियां, अगर उनके लिए जो है उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी बड़ा अच्छा रहेगा, जॉब एरिया उनका बड़ा स्ट्रांग रहेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए, जो लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरियां हैं। तो लियो तो बहुत सारा जो है वो सेफ जोन में है और राज करने वाले हैं। लियो जो है आपको राज करते हुए दिखेंगे, और लियो के लिए हर तरफ से सेफ्टी जोन है। जो चीजें नहीं करनी, देखिए ईयर है 2026 1, एक क्या है फादर फिगर, सन क्या है आपका फादर। तो जितने आपके फादर के साथ, जितने फादर फिगर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे उतना ही आप ग्रो करेंगे। तो आपने जो है वो फैमिली को साथ साथ लेके चले, ताकि बस ये सिर्फ जो है यहाँ पे एहतियात कर ले, बाकी एवरीथिंग इज गुड फॉर लियो। चलो, तो इसका मतलब कि लियो इज द किंग ऑफ द स्टार और किंग ही रहेगा। चले जी विर्गो बुर्ज जुमला क्या होने जा रहा है विर्गो वालों के पास? मैं कहता हूं मट्टी, और मट्टी की एनर्जी है। और क्या होने जा रहा है? बहुत अच्छा होने जा रहा है आपके लिए। ये साल अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, कामयाबियां लेकर आएगा। एक बात खास आप लोगों को फील होगी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से डील करना सीख जाएंगे। कामयाबियों का सफर का एक किस्म का आगाज होने जा रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहें तो जरूर लें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि यहां पर आपके रिज़्क में बहुत जबरदस्त इजाफा, कामयाबियों का एक बहुत चेन होगा। स्टोरी ऑफ द ईयर की बात करूं तो आप अपने मामलात
को बेहतर करने के लिए आप बेहतर प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओवर थिंकिंग भी होगी, खासकर फेब के महीने में एक चेंज आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि हासदीन मौजूद हैं जो कि आपके काम रोक रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का फैक्ट और नेगेटिविटी और नजरे बद का फैक्ट, उसके लिए आपको ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त और कोई दोस्त आपकी बड़ी मदद कर सकता है। बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में कप मौजूद है, बिलाशुबा व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना और कामयाबियां समेटना। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में एक नया आगाज, जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है बिलाशुबा उनके रिश्तों में एक चेंज आएगा। और अगर आप लोगों की सेहत की बात करें तो सेहत भी अच्छी है। क्या नहीं करना विर्गो वालों को, अपने बड़ों की बात को मान के चलना है। और जनाब बात करें आप लोगों के लिए मून एनर्जी की, अपनी अना को अपने रास्ते में नहीं आने देना, यह मून कह रहा है, आपको चांद कह रहा है और सूरज कह रहा है आपको लेट गो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, कामयाबियां समेटो। मैं मोहल्ले के जितने मुंह है वो बाहर निकल आएंगे। बोला सुनो, अब सुने किसकी, सन की सुने कि मून की सुने? मून की सुने। तो देखो जी, सन सूरज जो है वो मून को भी अपने साथ लेके चलता है, पीछे तो होता है उसके, तो उसके पीछे होता है। देखो राजा आएगा तो रानी को तो देखो, राजा आएगा तो रानी को नवाजेगा, उसको पैसे देगा, घर देगा। हो गई मून, तो जाहिर बात है अगर सन है तो रानी की सुनी जाएगी, रानी मौजे करेगी। तो आप सन की भी सुनो, रानी की भी सुनो, माँ की भी सुनो, बाप की भी सुनो। बिल्कुल ऐसे ही लिब्रा जी, लिब्रा के लिए भी बहुत अच्छा ईयर है, बल्कि जो है हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस सितारे से बिलोंग करते हैं, इनके लिए जो है अच्छा, खान साहब भी लिब्रा, हाँ बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो लिब्रा से बिलोंग करते हैं। तो दो बड़े हमारे जो पॉलिटिशियंस ओपोनेंट्स जो है वो लिब्रा से। अब लिब्रा के लिए जो है वो जो पॉलिटिक्स में है उनको बड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अच्छा, खास तौर पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है देखें, वही बात है कि सन अपना आप स्ट्रांग करे, पंचुअल रहे, बोलने से पहले आपको सोच समझ के आना, कोई कंट्रोवर्सी आपकी ना बन जाए। बहुत सारे जो है वो रिलीफ भी दे रहा है यहाँ पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लिब्रा के लिए, खास तौर पे फाइनेंशियली बड़ा अच्छा उनके लिए जो है वो एक टाइम आने वाला है, उनके लिए बड़ा अच्छा जो लोग शादी करना चाहते हैं, खास तौर पे कमिटेड होना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा जबरदस्त टाइम आने वाला है। खास तौर पे जो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम जो है वो बना हुआ है। बाकी जो है वो उनकी एनर्जीज जैसे जॉब एरिया, इस तरह की कहीं और दूसरी अपॉर्चुनिटीज बड़ी अच्छी आपकी लाइफ में आएंगी, तो आपने जो है वो फौरी अपॉर्चुनिटीज अवेल करना है। इनडिसिसिव हो जाते हैं लिब्रा, इस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना, बस आपने जो है वो आंखें बंद करके गो अहेड हो जाना है, प्रैक्टिकल हो जाना है, तो फिर जो है वो बेहतरियां और आसानियां हैं और लिब्रा बहुत अच्छे सेफ जोन में है। तो इसका मतलब कि इनडिसाइसिव नहीं होना आपने, और बिल्कुल जो अपना फैसला है वो ले लेना है और कम बोलना है और सोच के बोलना है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो अब मैं रुख करूंगी दाऊद जी आपकी तरफ। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब कहते हैं कि स्कॉर्पियन वाले नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां पे उनकी कभी मोहब्बत में कोई रुकावट आ जाए तो अपने महबूब के लिए जान भी कुर्बान देने लग जाते हैं। मैं कहता हूं कि वफादार लोगों का ये जो है लोग होते हैं, ये स्कॉर्पियो वाले। होने क्या जा रहा है बिलाशुबा 2026 को देखना है हमने आप लोगों के। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपकी सन एनर्जी का मैसेज दूंगा आपको, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपने 2026 में एक नया रास्ता पसंद करना है। और यहां पे पहले मून एनर्जी आपको मैसेज क्या दे रही है, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखिएगा। अब चलते हैं जी स्टोरी ऑफ द ईयर स्कॉर्पियो वालों के साथ होने क्या जा रहा है। अकल की बात करें, विजडम की बात करें, सोच की बात करें, आपके विजन की बात करें, बिलाशुबा ये विजन बहुत स्ट्रांग नजर आएगा आप लोगों को। आपको एक चेंज नजर आएगा अपनी फीलिंग्स में। कुछ चीजें आपकी मायूसी लेकर आती हैं, अगर आप मायूस हुए तो मामलात में खराबी हो सकती है। आपने मायूस नहीं होना, खासकर मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा एहतियात। और जनाब यहां पे जून और जुलाई में एक बड़ी पॉजिटिव चेंज आपको मिलेगी। और यहां पे कुछ ऐसे मामलात आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी। ये डायरेक्शन एक दुआओं के सिलसिले वाली है, मोहब्बत वाली, आपके वालिदैन के साथ और आपके काम से मुतल्लिका पुराने कामों का होना और नए कामों में एक नई जिद्दत आना, ये आपको 2026 में फील होगा। जॉब और बिजनेस एक ही कार्ड,
बहुत पावरफुल चेंज, मोहब्बत की बात करें, कार्ड ऑफ द ईयर लव, डबल माइंडेड। किस बात से मुतल्लिका डबल माइंडेड हो सकते हैं? कोई खबर ऐसी जो कि आपके महबूब से मुतल्लिका, आपके सोलमेट से मुतल्लिका होगी, वो आपको डबल माइंडेड करेगी। लोगों की बातों पे बिल्कुल नहीं आना, अपनी सुननी, अपने दिल की सुननी है। और जनाब सेहत की बात करें तो बेहतरीन है। और क्या नहीं करना आप लोगों को 2026 में, क्या नहीं करना? किसी से फजूल में लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करना, क्योंकि 9 मार्च मरीख सूरज कहता है अगर मेरे साथ चलना है तो मेरी बात मान के चलना। आपने अगर सूरज से बना के रख ली और वक्त पे उठे और काम किया तो फिर देखिए सोने पे सुहागा आपकी जिंदगी का मुकद्दर होगा। वाह जी वाह, इसका मतलब कि स्कॉर्पियो वाले भी छाए हुए हैं। तो अब आ गया हमारे पास आखिरी बुर्ज सैजिटेरियस, दिसंबर। अच्छा जी, देखिए सैजिटेरियस भी फायर से बिलोंग करता है, तो इनके लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरियां। जैसे जो लोग जिनकी वर्किंग नहीं हो रही थी, पिछले साल थोड़ा जो है वो गड़बड़ रह रहा था, अब वो टाइम आ गया कि अब जो है वो आपकी चीजें वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने जो है वो अच्छा, स्पेशली मैं ये कहूँगी देखिए फायर साइंस जितने भी है ना, उनको वाकई लड़ाई झगड़ा या बहस मुबासे में किसी के साथ भी नहीं पड़ना। इसमें आप लोग जो है वो खुद आपका नुकसान होगा। खासतौर पर देखिए सन का ईयर है, मैं वही कहती हूँ कि फैमिली के साथ, फादर के साथ बना के रखेंगे, बहुत अच्छे फायदे होंगे। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। खास तौर पे बिजनेस एरिया जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली एरिया जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, फैमिली का एरिया जो है, आप फैमिली को टाइम दें। खास तौर पे जो है वो सैजिटेरियस को मैं सजेस्ट करूंगी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और ये है ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर, तो आपने क्या करना है, पिछली सारी बातें जो है वो भूल के, वो सैजिटेरियस जो होता है थोड़ा बेचैन सोल होते हैं, उनको बिल्कुल रेस्टलेस, तो आपने थोड़ा सा जो है वो खुद को रेस्ट भी देना है ताकि आपकी चीजें बैलेंस रहें। और जो है अब आपका वो टाइम आ गया कि रिस्क लें और गो अहेड है मेरी तरफ से। बहुत अच्छा टाइम बहुत कम है, मैं शुक्रिया अदा करूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल कर लेती हूँ कि किस बुर्ज के ऊपर पैसा आशिक होगा? बिलाशुबा आपको अगर हम बुर्ज की 1 मिनट लूंगा, मैं आप लोगों का पैसे से मुतल्लिका तमाम बुर्जों के ऊपर सिर्फ 1 मिनट। कार्ड ऑफ द ईयर एरीज, कार्ड ऑफ द ईयर पैसा चेंज आएगी, एहतियात करिएगा पैसा जाया हो सकता है। टॉरस कार्ड ऑफ द ईयर पैसा बिल्कुल आएगा, मैं समझता हूं कि पैसा आशिक होगा। जमनाए कार्ड ऑफ द ईयर 2026 ऑप्शंस आएंगी, सही वक्त सही फैसला कर लीजिएगा। और जनाब बात करें यहां पे कैंसर 2026 कार्ड ऑफ द ईयर, बिल्कुल पैसा आएगा, खुशियां आएंगी, बरकत आएगा। जिनकी शादी होगी उनको शादी के साथ पैसा आएगा। और जनाब लियो कार्ड ऑफ द ईयर पैसा बिल्कुल आएगा, कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन हो सकता है, अच्छी एनर्जी है, कामयाबी है। विर्गो कार्ड ऑफ द ईयर की बात करें, विर्गो को एहतियात करना है, नुकसान हो सकता है, पैसा नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। लिब्रा कार्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो पैसा आएगा, कामयाबी मिलेगी, कोई अपना ही आपको पैसा दे जाएगा। और स्कॉर्पियो कार्ड ऑफ द ईयर मेहनत करना पड़ेगी, फाइट करना पड़ेगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे। और जनाब बात करें यहां पे स्कॉर्पियो के बाद क्या सैजिटेरियस आप प्रोग्राम में रहो समराना। सैजिटेरियस पैसा आएगा, बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटी है। और जनाब कैप्रिकॉर्न कार्ड ऑफ द ईयर बिल्कुल पैसा आएगा, कामयाबियां, इन्वेस्टमेंट करने से पैसा आएगा। एक्वेरियस रह गया, तो जनाब एक्वेरियस कार्ड ऑफ द ईयर की बात करें, बिल्कुल पैसा आएगा, बड़ा काम, बड़े प्रोजेक्ट। और जनाब पाइसिस कार्ड ऑफ द ईयर पैसा बिल्कुल, पाइसिस वालों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सबसे अच्छा पैसा आएगा। मैं समझती हूँ कि पूरे ज़ोडिएक के पास पैसा आना सिवाय 2 के पास नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान के पास पैसा आएगा तो ज़ोडिएक वालों के भी तो आएगा ना। तो लोगों को पाकिस्तान छोड़ के जाने की जरूरत है, पैसा इधर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मैं कहता हूँ कि आना चाहिए और आपको पाकिस्तान से मोहब्बत करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, इसमें रहने वाले चाहे वो बाहर हैं चाहे वो अंदर है, हमारे अपने हैं, सबके साथ अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद जी आपका। और बहुत हमने बल्कि आप बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है, किस ज़ोडिएक के पास पैसा आएगा, किस ज़ोडिएक के पास महबूब आएगा और किस ज़ोडिएक के पास जो है हालात अच्छे आएंगे। तो लेकिन व्यूअर्स, सलमाना शाह हमारे साथ रहेंगी और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे एमएस शहजाद। आप लोग हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक
व्यूअर्स हम 2026 को जो है खुशामदीद कह रहे हैं और हम चाहते हैं अपने व्यूअर्स को आगाह करें कि 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा। उसके साथ साथ इंटरनेशनली जो है पाकिस्तान के अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बना पाएगा और दुनिया में क्या होने जा रहा है, कहां बदलाव आएगा, कोई नई रेवोल्यूशन आएगी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ जो अभी मेहमान खास जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो इंटरनेशनली एक बहुत वुसअत रखते हैं, इंटरनेशनल पॉमिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ एम ए शहजाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है, पाक का बड़ा करम बेटा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एम ए शहजाद साहब, बिल्कुल आज हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो है कुछ चेंजेस 2026 में जो मुतवक्के हैं आप देख रहे हैं, आपकी रीडिंग क्या कहती है? बिस्मिल्लाह। देखें 2025 को बता दूं कि 2025 के तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनता है 8, सॉरी 9 बनता है। अब 9 जो है वो अगर हम गौर करें तो एरीज को देख लें, स्कॉर्पियो को देख लें, इनका डिजिट 9 है और जो 9 नंबर लड़ाई का घर है। पूरे 2025 में आपने जंगें देखी, फिर खुदाई आफात देखी, अब 2026 आ रहा है। इन तमाम डिजिट्स को काउंट कर लें तो बनता है 10। 0 की वैल्यू नहीं है, 1 रह गया। अब जो 1 है वो सूरज का है। अब 1 नंबर पे क्या है? सबसे पहले बात है अल्लाह पाक का नंबर है 1। स्टार्स में हर चीज में देखें तो सूरज का नंबर 1 है। तो ये 1 नंबर जो है ना, ये मैं अपने ये समझता हूं पूरी दुनिया में जंगें नहीं होने जा रही, इज ए नंबर 1। इसमें लड़ाई होगी एक पैसे की, ट्रेड होगी पूरी दुनिया में, इज ए नंबर 1। नंबर 2, जो लोग क्या कहते हैं दुनिया में कोई ऐसी नेगेटिव कोई हरकत करना चाहते हैं, कोई वायरस आ सकता है, अल्लाह ना करे। अच्छा, आ सकता है कॉन्टेजियस डिजीज जिसको कहते हैं वो आ सकती है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि खुदाई आफात वो हो सकती, क्लाउड बर्स्ट होंगे, अर्थक्वेक होंगे, स्टॉर्म्स होंगे, ये चीजें हो सकती हैं, अल्लाह ना करे जी। अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं सिमराना आपकी तरफ भी रुख करूंगी, हम थोड़ा सा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करते हैं। जैसे इंटरनेशनली तो उन्होंने बताया है, तो पाकिस्तान में आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहाँ अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करेंगे, क्या होने जा रहा है उनके साथ? बिल्कुल जी, अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल देखें तो 3 लोगों का मैं बताना चाहूंगी। जैसे बिलावल साहब तो मैं स्टार्ट से कहते आ रही हूँ कि मुझे 2027 में उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग लगती है, अगर उनका बर्थ चार्ट जिन्होंने टैली किया हुआ है। फिर आप देखेंगे 2025 के एंड पे भी जो है वो बिलावल साहब आपको एक्टिव दिखेंगे। आपको जो है उनकी पोजीशन जो है वो डे बाय डे जो है ना वो बहुत अच्छी, उनकी प्लैनेट पोजीशन भी जो है वो उनके हिस्से में क्या कहता है कि फेम और नेम जो है ना वो उनका बढ़ता हुआ दिखेगा। आपको आगे जाके बहुत बड़े ओहदे पे भी नजर आ सकते हैं, आपको ये खुशखबरी भी है उनके लिए। खैर उसके बाद 2 बंदों की तरफ आऊंगी। जैसे हमारी सीएम साहिब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, इनकी पॉलिटिक्स को खतरा रहेगा। बिकॉज देखें इनका गवर्नमेंट का टाइम मैं कहती हूँ ड्यूरेशन अपना पूरा करके जाएगी, लेकिन इनका जो ऊद लेने का जो टाइम था ना दोनों का, वो जो है वो जो था वो डेंजरस है। तो इनको यहाँ पे जो है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ, इनको जो है वो आगे जाके ट्रबल फेस करना पड़ेंगी इन दोनों को। तो इनके लिए जो है वो खतरा और घंटी बज रही है, खतरे की घंटी बिल्कुल 2026 में जो है वो इनके ऊपर रहेगी। एम ए शहजाद साहब, आपने वॉर्स की बात की कि ये जो है ये जो वॉर्स का पीरियड नहीं रहेगा, लेकिन इसमें कुदरती आफात होंगी, ऐसी कोई कॉन्टेजियस डिजीज जो है। लेकिन मुझे ये बताएं कि गजा और इसराइल का इतनी बड़ी जंग जो है कितने सालों से वो लड़ रहे हैं, क्या रियासत बन पाएंगे? देखिए बेटा, बात यह है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान बना, ये 2 कौमी नजरिए के तहत पाकिस्तान बना, और उधर भी अगर देखें हम इसराइल और मज़हब है, एक मुसलमान है एक यहूदी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल 2 रियासतें कायम होंगी, 2 रियासतें बिल्कुल कायम होंगी। लेकिन ये नहीं है कि अब आप कहें कि जी 2026 में ही हो जाएंगी। वर्क होगा इस पे। हमास वाला जो मामला है वो लड़ाई झगड़ा जो जैसे है वो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अफवाज जाएंगी उधर उस एरिया में ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, और जो इजराइल है वो अपनी फौज पीछे लाएगा, इस तरह होगा और फिर आस्ता आस्ता ये सिस्टम बन जाएगा।
रियासत बन जाएगी। अच्छा, आप पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर भी बात करते हैं। मोदी सरकार जो है, आपको क्या लगता है कितनी उनकी जो हुकूमत है वो इस वक्त जो है खतरे में है? देखें, जो नरेंद्र मोदी है, मैं इंडिया में था आज से 12-15 साल पहले, तो मैंने कहा ये बन जाएगा प्रधानमंत्री, वो बन गया और बार बार बना। अच्छा, उसके जायचे में ना 2 राजयोग बैठे हैं। अब 2 राजयोग जब उसके जायचे में बैठे हैं तो नो डाउट कि ये अपनी हुकूमत चलो ठीक है पूरे करेंगे, लेकिन उसमें वो अपनी पावर के साथ, पैसे की पावर कह लें या जो उनकी मशीनरी है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो सारा उसके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसके साथ है, हर चीज। तो वो ये कह लें बदमाशी के साथ वो अपनी हुकूमत पे काबिज है। आइंदा आने वाला जो टाइम है, कांग्रेस जो है मैं देखता हूं कि वो आगे आएगी, लेकिन ये नहीं है कि राहुल गांधी जो है वो बन जाए वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस से कोई आएगा, लेकिन नेक्स्ट जो है नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अच्छा, वो नहीं बनने वाले दोबारा, बस जो उनका पीरियड है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, आपने बड़ी आपने खबर दी है, इसका मतलब हाँ। अब पीरियड से मुराद जो भी इनका टाइम है, 4 साल की उनकी गवर्नमेंट होती है, तो वो अपना पूरा करेंगे, फिर खत्म। इलेक्शन तो वैसे भी थोड़े कुछ दिनों में आने वाले हैं, कुछ सालों में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं सलमाना की तरफ करती हूँ। सलमाना, हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैं पूछना चाह रही हूँ, किस पॉलिटिशियन की शादी होगी? किसकी शादी होगी या मुझे तो इस मामले में नहीं पता कि कौन बैठा है, कौन कवारा बैठा है, कौन नहीं। मैं नहीं टैले करके आई हूँ, लेकिन आपके सामने इतनी बड़ी शख्सियत कवारे बैठे हुए, बिलावल साहब की बात करें। जी जी जी, शहजाद साहब। एक तो है हमारे स्टार बाबर आजम जो इस वक्त है कवारे, एक है बिलावल भुट्टो जो है कवारे। अब दोनों है 20 है, बिलावल भी 20 है, बाबर भी 20 है। और दूसरी बात, ये दोनों वीनस के मालिक है अकॉर्डिंग टू नेम। अच्छा, तो पेशन को ही मैं करने जा रहा हूं कि इन दोनों की शादी जिस अल्फाबेट से हो सकती है वो SNWZ इनमें हो सकती है। एक गल और मैं बाबर आजम नु भी कह रहे हैं कि बिलावल नु इस साल विआह कर लेना 2026 नहीं तो फिर दिल्ली दूरस्थ हो जाएगी, 3-4 साल और डिले हो जाओगे। अच्छा, और इवन सेम गोज टू बाबर आजम। जी हाँ। अच्छा, इन दोनों को इस साल शादी कर लेंगे, क्योंकि मैंने वीनस का मालिक बना दिया ना। अच्छा, आपने बाबर आजम की बात की, क्या बाबर आजम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का करता धरता, आपको पता है पहले कप्तान रहे लेकिन अब नहीं रहे, क्या अब वापस कप्तानी जो है कि फराइज से अंजाम देंगे? देखिए, इनका एक बैड टाइम था और मैंने कहा था कि ये जो बैड टाइम है बाबर आजम का है तो कोई बात नहीं, तेंदुलकर को भी आया, इंजमामुल हक को भी आया, विराट को भी आया। अब ये मैं कहता रहा हूं पीसीबी, ओ भाई जंगल दे विच शेर ना होवे तो जंगल नहीं खुआंदा। बगैर बाबर आजम, बगैर रिजवान के आप मैच करते थे और हार जाते थे, वो बैड टाइम था। मैंने कहा था बाबर आजम के बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा था कि इसके बल्ले से रन निकलेंगे और आपने देखा सेंचुरी की थी। अब मामला आ गया है कि शाहीन शाह जो है अफरीदी, ठीक है, वो 1/12 के खाने के मालिक है। बाबर आजम वो भी 1/12 के खाने के मालिक है, जैसे वसीम अकरम थे। बाबर आजम नो डाउट मैं ये समझता हूं कि 2026 बाबर आजम के लिए बेहतरीन हो सकता है, लेकिन हमारे पीसीबी में सियासत बड़ी है, इतनी बड़ी सियासत, यानी कि अब आप ये बताइए सीनियर्स को बनना चाहिए, सीनियर्स को कप्तान होना चाहिए ना। और जूनियर चुके तुसी उत्ते लैंदे हो, सीनियर्स ਨੂੰ तुसी डिग्रेड कर देंदे हो। तो कहने का मतलब ये है मुमकिन है कि अगर हमारे पीसीबी से अगर सियासत निकल जाए तो बाबर आजम के चांस रहेंगे, नहीं तो जदे को सवार बहुत ही तगड़ी वही रहेगा जो चल रहा है। सलमान अली है, शाहीन शाह भी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं शहजाद साहब आपसे फिर एक बात पूछना चाहूंगी, सेलिब्रिटीज की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा सेलिब्रिटी जो है, चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री हो और जाके वो लॉलीवुड हो, जो कि थोड़ा बहुत हमारा फिल्म पे भी काम हो रहा है, तो उसके ऊपर उभरता हुआ सितारा सामने आएंगे या वो अपनी पहचान जो है बरकरार रख पाएंगे? कौन? कोई सा सेलिब्रिटी अगर आप तो आपको नाम देना होगा। अच्छा, मैं माहिरा खान दे देती हूँ मैं आपको नाम। अच्छा, अब माहिरा जो है ना मीम के हवाले से नंबर 1 की मालिक है, ठीक है। अब 2026 है वो सूरज का है, वो भी नंबर 1 है, नो डाउट। माहिरा जो है 2026 में उभरती हुई और दिखाई देंगी, ठीक है। हानिया आमिर जी, हानिया आमिर, अच्छा, ये 50-50 जाएंगी क्योंकि इनके बेटे में ताकत कम है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1/12
10 की मालिक है, थोड़ा अप डाउन, क्योंकि चांद की मालिक है और आपको पता है चांद जो है अपने रवैये बदलता रहता है जी, अनप्रेडिक्टेबल होता है। जी हाँ। फैसल कुरैशी 50-50। नुमान एजाज साहब 70% पे ले जाए। अच्छा। बाबर अली 70 पे ले जाए। अच्छा। साइमा जी, जी साइमा जी हमारी एक्ट्रेस जो है, साइमा 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 नूर, साइमा नूर पूरा नाम बोले, ये भी 60% पे आएंगी। 60%। कुबरा खान 50-50। अच्छा। सबा कमर 70% पे आएंगी। कोई 100 नंबर अलग कोई कटोगी हो गया 50-70। अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ, सारे आप उस तरह कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें, आजकल ड्रामास तो इनके बहुत टॉप है। अली जफर 75% हो जाएगा। आतिफ असलम 80+ है। देखा ना, आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहे हैं। देखा ना, आतिफ असलम 1/12 के खाने का मालिक है, 2 मरीख का मालिक है। राहत फतेह अली खान इसको 60-70 पे रखें 2026 में। अच्छा। लेकिन ये जब जुलाई 26 को के बाद ये 80 पे आ सकता है। फहद मुस्तफा, इसको भी आप 70-80 पे ले जाए। इकरारुल हसन 80+ ले जाए। अच्छा। जी हाँ। वसीम बदामी 85 ले जाए। अच्छा। नीलम इसके मुनीर नाम में पावर बढ़ी, कुछ पूछ लिए, दस दे के में बे हो, के में तुक्के मारी जा रहे हो। कैसे बता रहे? बंदा फड़े थे सही कहवे भाईजन। हाँ, कैसे? हाँ जी, वसीम बदामी दो विनस का मालिक है, 1/12 है, चका मारेगा जी। अच्छा। नीलम मुनीर साहिबा 80% पे ले जाए। वो उसके पास सूरज और मरीख की मालिक है, और सूरज का तो साल है 2026, सूरज का साल है। और जितने एक्चुअली आपके प्रोग्राम में एक टिप देते हैं आपको, जितने भी दुनिया में एम वाले लोग हैं, जिनके नाम एम से हैं, वो टॉप करेंगे 2026 में। अच्छा, एम वाले जो हैं वो टॉप करेंगे। और उनके जो साथी होंगे वो कौन होंगे? वोवल्स होंगे, AEIOU, और उसके बाद L और Y वाले, D और C वाले, F वाले, Z और N वाले, ये आप उनको टॉप 5 में रखें। और H वाले? उन टॉप 5 में सारे पा दिए, फिर की करिए। अच्छा। काशिफ अब्बासी 50-50। इस वक्त आपको पता है कि प्रॉब्लम में भी हैं। मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त किसी की उस पे नहीं जाऊंगा, मैंने ठक स्टार पकड़ना है। अच्छा। 50-50 होंगे। 50-50 सही है। अच्छा, हम फवाद मुस्तफा की बात कर रहे थे। जाएगा 80%। फवाद मुस्तफा। अच्छा। फवाद खान, ठीक है। फवाद मुस्तफा नहीं, फवाद खान का मतलब बदल दे। मुस्तफा। हाँ, फवाद मुस्तफा 80+ है। फवाद खान है तो 50 चला है। फवाद खान 50 50 पे जाएंगे। और फवाद मुस्तफा है, फवाद मुस्तफा तो 80+ है, अच्छा। क्योंकि वहां पे मुश्तरी और सूरज का ताल्लुक पैदा पड़ गया अच्छा। है, जुपिटर एंड द सन। अच्छा। सजल अली 50-50। अच्छा। दनानीर क्या बोले? दनानीर एक ही नाम बोलती है, उसके पीछे आगे कुछ नहीं लगा होता। नहीं, ऐसे नहीं पूरा, अगर वो सिंगल नेम है तो 50-50 रखे, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें बटा काउंट नहीं होगा। अच्छा जी। आहद रजा मीर 50-50। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए कैसे दाद निकालते हैं मेरे आप? पास 5-7 नॉलेज है। मैं नॉलेज ऑफ जफर, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, नॉलेज ऑफ 7, तो इस तरह मैं, ये मेरे लिए टिप्स हैं जी। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा आप अपना ही बताते हैं नाम। हाँ। हिना सलमान। हाँ जी, देखिए ना, अब आपको थोड़ा सा बताते हैं। चांद और जोहल की मालिक हो, लेकिन दोनों फीमेल प्लैनेट्स हैं। अच्छा। अब मैं आपको खुश भी कर देता हूं, थोड़ा स्ट्रगल जरूर लेंगी, हाँ। लेकिन 11 जो है मार्च के बाद आपकी लाइफ में बेटर अचीवमेंट्स होंगी। वो इसलिए कि 11 मार्च को जो जुपिटर प्लेनेट है वो सीधा हो जाएगा, हाँ। अभी वो रेट्रोग्रेड है। अच्छा। और दूसरी बात के मार्च के ही महीने में फर्स्ट वीक में मरीख जो है मार्स, वो ईस्ट से राइज हो जाएगा, अभी वो गुरूब हुआ हुआ है वेस्ट में, तो वहां से मार्च से 11 मार्च से आपको बेटर अचीवमेंट स्टार्ट हो। अच्छा, वाह जी वाह। अच्छा, हम एक और पूछ लेते हैं, आसफा भुट्टो जरदारी। बहुत बड़ा नाम है, एक है बिलावल भुट्टो, एक है आसफा भुट्टो। अब आसफा भुट्टो जो है वो AB है, जैसे अटल बिहार है, जैसे अमिताभ बच्चन है, ये AB है। इस AB में 1/2 है, और ये नाम बिलावल भुट्टो से ज्यादा बड़ा है। अच्छा। बिलावल भुट्टो को मैं नहीं देख रहा वजीर आजम, ये याद रखिएगा, साइन करवा लें। इनको देख रहे हैं, लेकिन आसफा भुट्टो एक टाइम आएगा, है नहीं कोई कल आ जाएगा, टाइम आएगा एक जिसमें कोई आप कह लें 10 साल हो जाए, 15, पता नहीं, वो सब दुनिया में हूं ना, वो बनेगी वजीर आजम। आसफा भुट्टो के जायचे में राजयोग है,
अच्छा, बिलावल भुट्टो में नहीं है। अब बिलावल भुट्टो एक नो डाउट बहुत बड़े खानदान का बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका जो असली नाम है बिलावल जरदारी है। अब किसी ने समझा दिया होगा कि डबल बी कर दो, बिलावल जरदारी में मार पड़ती है। बिलावल भुट्टो की वजह से वो वजीर खारजा कोई बड़ी सीट मिली थी, लेकिन अब जो है 1/12 के बेशुमार लोग हैं जी। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा 1/4 के खाने की मालिक है। अब बात यह है 20वीं सदी में नवाज शरीफ साहब जो थे वो वजीर आजम बने, रियासत पाकिस्तान के 3 दफा बने, 1/4 के खाने के मालिक। ये बड़ी अहम बात बताने लगा। अब 2000 ये है 21वीं सदी, 21वीं सदी में 1/12 वाले वजीर आजम बनते हैं, ये सदर बनते हैं। मिसाल आसिफ अली जरदारी 1/12 के खाने के मालिक, आरिफ अलवी साहब 1/12 के खाने के मालिक। अच्छा, उसके बाद अली अमीन गंडाबूर 1/12 के खाने के मालिक, सिकंदर सुल्तान 1/12 के खाने के, यानी कि मुद्दत खत्म हो गई है इलेक्शन कमीशन, लेकिन बैठे हुए 1/12 की वजह। शहबाज शरीफ 1/12 के खाने के मालिक। अच्छा। अब यहां पे मरियम नवाज है 1/4 की, ये MN। उधर अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी साहब हैं MN 1/12, 3 सीटें हैं उनके पास, सेनेटर्स भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, PCB के चेयरमैन भी हैं, लेकिन ये वजीर आजम नहीं बन सकते। क्योंकि 1/12, मैंने कहा था रजब तैयब उर्दुगान बनेंगे, क्यों 1/12। अब यहां पे मरियम नवाज साहिबा मुझे वजारत उज़्मा में दिखाई नहीं देती। अच्छा। जनाब मोहसिन नकवी साहब नहीं दिखाई देते, जनाब नवाज शरीफ साहब नहीं दिखाई देते। आएगा वैसे ही जो 1/12 के खाने का मालिक होगा। वाह जी वाह, बहुत खूब जी। अभी बहुत से नाम हमारे जहन में हम पूछना चाहते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आकर MS शहजाद से पूछेंगे, और उनके साथ जो समराना शाह जो हैं वो हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। 2026 की जो प्रेडिक्शंस हैं उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन सी बड़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो 2026 के जिम्मे में आएंगी। तो पहले मैं रुख करूंगी समराना आपका। जी समराना, 2026 में कौन कौन सी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आप लेकर आई हैं? बिल्कुल है ना, जैसे कि मैं ये कहूँगी कि ये जिस तरह जो है वो हॉटेस्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड जो है, पिछले 5 जो है वो गर्म तरीन साल गुजरे, उनमें से 2026 भी जो है वो गर्म तरीन साल होगा। ठीक है, तो अपनी अपनी जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, तो अपनी अपनी जो भी हिफाजत करनी है वो कर लें। दूसरा ये कि जो आप जंगों का जो हमारा साइड है, गजा हो गया, यूक्रेन हो गया, ये जंगें अभी थमेगी नहीं है, ये जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। यहाँ पे जो है वो हालात जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे। बॉर्डर की बात की जाए, पाकिस्तान बॉर्डर की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे जो है वो साजिशें रहेंगी अफगान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, बट पाकिस्तान इतनी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे है कि हम लोग इजीली जो है वो सारा कुछ डील कर लेंगे। दूसरा मैं आपको कहूँ कि जो है AI का दौर है, इंटरनेट का दौर है, यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी साइड जो है वहाँ पे बहुत अच्छी खुशखबरियाँ जो है वो आपको, न्यू जो है इनोवेशंस आपको सुनने को मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि साइंस में जो है वो बड़ी जो है तब्दीलियां, साइंस में बड़े कारनामे हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि कंपैरेटिव टू पाकिस्तान और इंडिया का अगर किया जाए, मुझे तो लगता है मोदी सरकार जो है वो खतरे में रहेगी। मोदी आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं लगता कि अपना ड्यूरेशन भी पूरा कर जाए, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से वो ड्यूरेशन भी शायद अपना पूरा ना कर पाए। देन आफ्टर दैट जो इकोनॉमी है इंडिया की कंपैरेटिव किया जाए तो पाकिस्तान की जो है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। अच्छा, यूरोपियन साइड की मैं बात करूं और एशियन साइड की बात करूं तो ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइड होगी वो एशिया की जो साइड है वो ज्यादा डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। हमारे दूसरे ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त अच्छे हो जाएंगे फाइनेंशियली, बिकॉज देखिए सन का ईयर है, जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेहतरी की तरफ हमारे स्टेप जाएंगे। एक और अलार्मिंग सिचुएशन है, कोई ना कोई, जिस तरह कोरोना वायरस आया था इस तरह ये वायरस जो है आपको 2026 में कोई डिजीज इस तरह से फैलती हुई दिखेगी, बट ये भी हम ये कहते हैं कि डिजिटल वॉर का पार्ट होगा। मैं तो कोरोना का भी कहती थी कि ये भी डिजिटल वॉर का ही एक पार्ट है, तो उस तरह से हमें खतरा। दूसरा देखें, सन का ईयर है, फायर, जलजले, सैलाब, खास तौर पे पंजाब साइड पे जब मूनसून का साइड आएगा तो वहां पे हमारे लिए बहुत, पूरी दुनिया जो है ना वो कुदरती आफात से डील नहीं कर पाएगी,
तो यहाँ पे जो है बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी। बॉर्डर्स पे बिल्कुल अच्छी सूरत हाल नहीं है, यहाँ पे भी अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी। वर्ल्ड वाइज भी जो है वो कुदरती आफात जो है हमें किसी तरीके से भी नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटिक्स में आप वर्ल्ड वाइज भी बड़े बड़े चेंजेस देखोगे, और जंगों का तो ये कहते हैं कि बस अब इब्तिदा हो रही है, तो वो जो है वो इब्तिदा जो है अब देखें इंतहा कब होती है। तो वही बात है कि आपकी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं सदका और दुआ। बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हर चीज, हर आफत जो है वो आपके रास्ता छोड़ देगी, सदका और दुआ, ये दो चीजें जिनकी हमें सख्त जरूरत है। एम शहजाद साहब, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? कोई बड़ा जो है वो इस दुनिया से चला जाए या कोई नया हीरो बनकर सामने आए? और अगर हम हीरो की बात करें तो नोबेल अवार्ड के जो हकदार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या उनको मिल पाएगा नोबेल? देखिए जी, डोनाल्ड जे ट्रंप जो है, नो डाउट वो कहते हैं कि मैंने 8 जंगें बंद करवाई, और अभी एक मामला रशिया और यूक्रेन का रह गया जिसमें मैं समझता हूँ कि पुतिन जो है और डोनाल्ड जे ट्रंप जो है आपस में बात करेंगे, लेकिन जो यूक्रेन है वो यूरोप का हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, वो नहीं बनेगा। और जो है रशिया जो है उसको अपने साथ ही यूक्रेन को रखेगा एज अ सोवियत स्टेट। जी हाँ, और जमीनों पे कब्जा भी करेगा। लेकिन ये नहीं है कि अब थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, अब जो रशिया है और यूरोप है ये आपस में लड़ पड़े। गो के यूरोप हो वो बिल्कुल सपोर्ट करेगा यूक्रेन की, लेकिन रशिया हार नहीं मानेगा, ना हारेगा। तो कहने का मतलब ये कि इसको मैं इस हवाले से देख सकता हूँ कि 2025 में जितनी लड़ाई बढ़ी थी रशिया की और यूक्रेन की, तो उस हद तक नहीं होगी, कम होगी, और कुछ रास्ते निकलेंगे। और क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूँ इस बात को कि 2026 है वो पैसे का साल है। अब 2025 था ये भी पैसे का था, लेकिन इसमें असले का साल था, बाहर वेपन खरीदा गया। लेकिन 2026 है वो ट्रेड का है। अच्छा, उसमें बीमारी वाली बात भी की थी, उसकी भी दवाई भी आनी है, ये पैसे का साल है, इस तरह की बात है जी। तो इसका मतलब है कि 2026 कदरा बेहतर रहेगा 2025 के ऊपर। बाकी जो है दुनिया को रोजगार मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये मैं बड़ी, और जैसे अब ये अब फलस्तीन है वहां पे भी डेवलपिंग होनी है, बड़े पैसे लगने हैं, बड़े मामलात हैं। मिडल ईस्ट में बेशुमार नौकरियां मिलेंगी, ये नहीं कि खाली पाकिस्तान के लिए, इस सारा जो कॉन्टिनेंट है इसके हवाले से। अच्छा, हमारे वीजा खुल जाएंगे? दुबई के वीजा बंद हुए में। अब बात ये है कि वीजे बंद नहीं हुए, अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ा चेक करती है कि कौन जा रहे, भिखारी जाते हैं ना, कभी सऊदीया चले गए भीख मांग रहे बेगर्स, ठीक है, उससे मुल्क का नाम खराब होता है। लेकिन अब वीजा बंद किया हुआ है, अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जाहिर है इसके अंदर FIA डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, अपने सिस्टम को ठीक करे, वीजे खुल जाएंगे। हम गारंटी देंगे ना उसके, हमारे बंदे ठीक आ रहे हैं। और जो अभी इसमें 2 नंबरी बड़ी है, कोई बंदा जा रहा है ड्राइवर, ठीक है, जा रहा है, लेकिन वो ड्राइवर ही नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो वो फिर वहां पे जाके कुछ क्राइम करते कुछ, तो ये 2 स्टेट्स के मामलात हैं, ये ठीक हो जाएगा। और ये मैं बता दूं कि अप्रैल से हमारे वीजे वगैरह ठीक हो जाए। बहुत खूब जी। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं सितारों के हाल के हवाले से। 2026 कैसे रहने वाला है, कौन सा बुर्ज जो है वो एकदम से ताकत पकड़ेगा, कौन सा बुर्ज जो है बिल्कुल कहते ना कि थोड़ा सा तनज़्ज़ुली का शिकार होगा, और कौन से बुर्ज की सेहत कैसी रहेगी, वो बहुत अहम सवाल है। क्योंकि सेहत का जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सेहत है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो मैं रुख करूँगी एम शहजाद साहब का। एम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि सेहत के एतबार से किन बुर्जों को ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाह। देखिए, ये जो एक्यूरियस है, जिसे कुंभ राशि कहते हैं, और जिसको बुर्ज दल्लू, जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता, अपने डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, अपने टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, तो वो कहाँ गए? तो जो एस वाले लोग हैं, अब एस में सारे ही एस हैं, सीन शीन स्वाद और से,
इन्होंने सेहत का ख्याल करना है, वेट को एक डाउन कर गए हैं, मेंटली एग्नी का शिकार हो गए हैं, और इनको पीछे भी पिछले साल भी इन्होंने अपने वेट को लूज किया, आइंदा साल भी इसी तरह, लेकिन रूहानियत में इनको इजाफा मिलेगा, ट्रैवलिंग मिलेगी। अच्छा, उसके बाद हम सारे स्टार्ट ही बता देते हैं, कहेंगे सर्टिफ बाकी कितने हैं। अच्छा, एक बात और अक्सर लोग पूछते हैं, खान साहब सबसे अच्छा स्टार कौन सा है या सबसे बुरा कौन सा है? मैं अगर सारी आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे, सारी जेलों में मिलेंगे, सारे हॉस्पिटल मिलेंगे और सारे कब्रिस्तान मिलेंगे, चुप हो जाते हैं। हर स्टार के पॉजिटिव और नेगेटिव चीज होती है। अच्छा, एरीज वाले जो हैं उनकी सेहत बेहतर होगी, जिनको नहीं स्टार्स का पता, अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग सेहत बेहतर होगी। टॉरस वाले, बी और डब्ल्यू वाले लोग, उनकी सेहत बेहतर होगी। उसके बाद है जेमिनी, क्यू और के, क्यू इज लाइक क्वीन, के इज ए किंग, सेहत में अप एंड डाउन आएगा। कैंसेरियन, नेम का अल्फाबेट एच, सेहत में अप एंड डाउन आएगा। ल्यू, नेम का अल्फाबेट एम, सेहत बेहतर होगी, बीमारी में गए अभी। वर्गो, नेम का अल्फाबेट पी एंड जी, सेहत में बेहतरी आएगी, जिनको अल्लाह माफ फरमाए कैंसर भी हुए थे। अच्छा, सेहत में इंप्रूवमेंट अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद है लिब्रा, तुला राशि, बुर्ज मीजान, नेम के अल्फाबेट आर और टी, सेहत में भी बेहतरी, पैसा भी और ट्रैवलिंग भी, एजुकेशन में भी बेहतरी आएगी। उसके बाद स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नेम के जेड और एन वाले, बुर्ज अकरब, इनके लिए जो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहे बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू होंगे। बाइपोलर के मरीज भी देखे, इसमें बड़ा कुछ, शिज़ोफ्रेनिया, ये चीजें आई। अच्छा, उसके बाद जो है सेजिटेरियस, जिसको धन राशि, बुर्ज कौस, नेम का अल्फाबेट एफ, इनकी सेहत में भी बेहतरी, लेकिन गुस्सीले रहेंगे ज्यादा, जज्बात को कंट्रोल रखना, 2026 लिटिगेशन से बचना। अच्छा, उसके बाद जो है कैप्रिकॉन। अच्छा, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, और जिसको बुर्ज जद्दी कहते हैं, नेम के अल्फाबेट जीम, खे और गाफ, जीम इज अ जवेरिया, खे इज अ खावर, गाफ इज अ गुलजार। आप लोगों की सेहत में बेहतरी, आप भी कैंसर में आए, पोशीदा अमराज में आए, डिजीज आई, बेहतरी की तरफ जाएंगे। और लास्ट में क्यूरियस हमने बता दिया था, तो पाइसिस, बुर्ज हूत, मीन राशि, नेम के अल्फाबेट डी एंड सी, डी इज अ दिलारा, दानिया, सी इज अ चार्लस, इज अ चंदा। आप लोगों की सेहत में थोड़ा अप एंड डाउन आएगा, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी में आ जाए, थोड़ा चेक एंड बैलेंस, यानी कि डॉक्टर से राब्ते में रहना। जी ठीक है। अच्छा समराना, करियर के एतबार से जी, जिनके करियर जो है बूस्ट करेंगे और जिनके करियर जो है बिल्कुल बैलेंस होंगे या नॉर्मल रहेंगे, तो वो कौन कौन से स्टार्स हैं? देखिए जी, सन का ईयर है तो फायर साइंस तो वैसे भी फायदे में रहने वाले हैं। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने कहा कि राजा का ईयर, तो जंगल का राजा मुझे इस टाइम लगता है लियो। तो जो लियो वाले हैं, इनकी लाइफ में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, करियर में कोई चेंजेस आ जाएंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इससे बिलोंग करते हैं, तो कुछ चेंज जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा, इनके लिए वेट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इनके लिए वेट कर रही है। फिर हम आते हैं एरीज की तरफ। एरीज अगर देखें तो बहुत फायदे में रहने वाले हैं। जो लोग जो है वो शायद बहुत टाइम से वीजा अप्लाई कर रहे थे, या फिर लीगल केसेस में फंसे हुए थे, या फिर कहीं पे शादियां रुकी हुई थी, जिनकी अब बहुत अच्छा टाइम आ गया इनके लिए, तो बहुत एक जबरदस्त कैरियर वाइज भी बूस्ट आने वाला है इनके पास। फिर सेजिटेरियस की बात करूंगी, अगेन फायर साइन, तो यहाँ पे इनको भी बहुत अच्छा जो है वो कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन, फायदा, जो अब डिसीजन लेना है ना, रिस्क लेने का टाइम बहुत अच्छा आ गया है। जो लोग वेट कर रहे थे कि कब बिजनेस स्टार्ट करें, अब बहुत अच्छा टाइम आ गया, बिल्कुल गो हेड है कि वो लोग करें। फिर लिब्रा जो है, लिब्रा का भी जो है वो कैरियर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन आती दिखती है, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस जो है वो बन रहे हैं। बल्कि जो लोग वो बाहर शिफ्ट होना चाहते थे, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए जो है बहुत अच्छा अब जो है टाइम आ गया हुआ है, तो काफी जो है वो ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा पाइसिस का भी नाम लूंगी, पाइसिस का भी जो है ये ईयर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से बड़ा कनेक्ट करते हैं पाइसिस, तो वो बहुत एक अच्छा टाइम बना हुआ है। अच्छा, बाकी जिनका मैंने नाम नहीं लिया, ये नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। सन का ईयर है, सूरज जो है वो जैसे ही तलू होता है, उससे पहले पहले आप लोगों ने उठ जाना है। तो क्या करेगा, सूरज की सारी एनर्जीज जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। आपके जैसे ही आप
जो मेहनत करेगा ना, वो कहते हैं मेहनत का ईयर है, राजा का ईयर है, इंसाफ का ईयर है। तो जो मेहनत, इंसाफ और बैलेंस के साथ चलेगा, चाहे वो कोई भी प्लैनेट है, कोई भी सितारा है, वो अपनी चीजें बैलेंस कर लेगा। बाकी लोग भी जो है वो अगर कुछ रेमेडीज फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा इनका भी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। ठीक है। एमएस शहजाद साहब, मोहब्बत जो है वो बहुत जरूरी थी। हर इंसान जो है वो हॉरोस्कोप अपना इसलिए देख रहा होता है क्योंकि या तो उसको मोहब्बत में नाकामी होती है, या उसको अपना महबूब मिलता नहीं है, या मिलता है तो वो लगता है कि गलत चुनाव था मेरा। तो मोहब्बत के मामला जो है किसके लिए बेहतर है? आसान कर देता हूँ पूरी दुनिया के लिए। वो मैं पामिस्ट भी हूँ, मुझे इस फील्ड में 35-40 साल हो गए। यह हाथ की हथेली है, इस पे ये वाली ऊपर फर्स्ट लाइन है ना, इसको कहते हैं हार्ट लाइन। ठीक है। जब ये लाइन जुपिटर पे हो, माउंट ऑफ जुपिटर पे, और कहीं से टूटी ना हो, उन्होंने तो लव मिलना ही मिलना है। सुनिया अच्छा। दूसरी गल एक और टिप दे देता हूं, क्योंकि मैं इल्म को छुपाता नहीं, फैलाना चाहिए। जिस शख्स के राइट चीक पे तिल है, उसको मोहब्बत मिलेगी, उसकी आइडियल मैरिज होगी। जिस शख्स के, ख्वाह वो मर्द है ख्वाह वो औरत है, लेफ्ट चीक पे ब्लैक मोल है, ओनू नहीं हो मिलनी मोहब्बत। ये तो एक मैंने दे दिया आपको आसान कुलिया। अब हम आते हैं नेम की तरफ थोड़ा सा। आर और टी वाले लोग, क्योंकि मैं इसलिए स्टार्स पे नहीं जा रहा, कुछ लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता। जो लोग आर और टी वाले हैं, मोहब्बत के पीछे मत भागें, वो समझ लें कि वो शैडो के पीछे भाग रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे मोहब्बत की शादी भी हो जाती है तो प्रॉब्लम्स में रहेंगे। एक बात, एच वाले लोग मोहब्बत से जरा दूरी इख्तियार रखा करें। एच उन्हीं तो उन्हें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एफ वाले लोग मोहब्बत से दूरी इख्तियार रखें, अगर कर गए तो फिर तुम कहोगे यार केड़े जाब से ठीक है। पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटरनेशनल एडवोकेट हैं एमएस शहजाद साहब, प्रोग्राम में आ जाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका साथ दिया है सलमाना शाह ने, जो कि साइकिक रीडर भी हैं और पामिस्ट्री में भी उनकी महारत है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उससे पहले हमें ज्वाइन किया था दाऊद ने, जिनकी प्रेडिक्शंस भी आपने देखी हैं, जिनके टैरो कार्ड्स के जरिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2026 जो है वो जो है हम पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और व्यूअर्स, फिर भी मैं आपको बताए चलूँ कि आपको मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक को। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बहुत खुशियों भरा हो और हम जो कंटेंट दिखाएं वो आप लोगों के मिजाज पर पूरा उतरे। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर हमारे प्रोग्राम की जो रिपीट देखनी है, हमारे सोशल पेजेस पे जाके देख सकते हैं, उसको पसंद भी कर सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं आप कौन सा कंटेंट मजीद देखना चाहते हैं। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।